जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, रो रही है आज कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, आहें भर रही है बलिवेदी। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। सुस्वागत के लिए स्वर्गीय यरूशलेम सज्जित है आज, आपका सुस्वागत के लिए, आपका सुस्वागत के लिए। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, कर्म भूमि के है विजेता। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है।
दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, रो रही है आज कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, आहें भर रही है बलिवेदी। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। सच्चिद है आज आपका सुस्वागत के लिए, स्वर्गीय यरूशलेम सच्चिद है आज आपका सुस्वागत के लिए, आपका सुस्वागत के लिए। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, कर्म भूमि के है विजेता। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है।
जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इस मेरी बेटी में हमारे भाई प्रदीप की अंतिम विदाई के लिए आए हैं। इस अवसर पर उनकी विदाई में पूजा चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे धर्माध्यक्ष हमारे बीच आए हैं। साथ और साथ सेठ में फादर और अन्य बहुत सारे भावशिष्ट लोग से पास से हमारे बीच आए हैं। ये प्रदीप के प्रति और उनके परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रार्थना करने आए हैं। उन सबको हम दिल से संत पीटर स्पैनिश की ओर से और इनका परिवार की ओर से हम स्वागत करेंगे इस प्रार्थना सभा में। साथ हम इस अवसर पर प्रदीप को ये विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। नए जीवन प्रभु ने प्रदान किए है। ये एक समय पर हमारी इस पढ़ी का प्रचारक बन के काम कर रहे थे, तो हम उनकी अच्छे गुणों को बातों को जानकर तो ये प्रभु को धन्यवाद देंगे। साथ और साथ उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए इस पूजा विधि में हम भाग लेंगे। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दें। यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 11 पवित्र वचन 17 से लेकर। वहाँ पहुँचने पर ईसा को पता चला कि लाजरूस 4 दिनों से कब्र में है। बैतनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो कि मार्था ने सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगोगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा।
ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है और मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप तो मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अति पूजनीय विश्व स्वामी जी, फादरगण, सिस्टरगण, भाई प्रदीप के बच्चों, भाई बहनों, परिवार के सदस्यों और उनके प्रियजनों, आप सबको स्वर्गीय प्रदीप कक्का के इस विदाई समारोह में बस होकर प्रार्थना करने के लिए आए आप सबको हम सबके ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। दुखित परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु उन्हें सांत्वना प्रदान कर इसके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सुसमाचार में प्रभु मर्दा से कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करते हुए मरते हैं वो जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीते हैं उसको कभी मृत्यु नहीं होगा। हाल ही में हम प्रभु के पुनरुत्थान त्योहार मनाए हैं। कलवारी पहाड़ पर दारुण मृत्यु पाने के बाद तीसरे दिन जी उठकर प्रभु जो वचन में हमें बताया, हमें पुनरुत्थान और जीवन, हम उसको सार्थक बना के हमें दिखाया है। और प्रभु ये बताते हैं, मुझ में विश्वास करने वाले कभी नहीं मरेगा। हम उस विश्वास में जीवन बिताने वाले प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु द्वारा बुलाए गए, प्रभु द्वारा अपनाए गए संतान है। हमें प्रभु ये ढारस बंधाता है, तुम कभी नहीं मरेगा, और यदि तुम मरेगा तो भी तुम जीवित रहेगा, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। कौन ऐसा ईश्वर है जो ये वादा करता है, तुम कभी नहीं मरेगा, तो हमेशा जीवित रहेगा। भले हम कहाँ पे जीवित रहेगा, कहाँ पे हमारा रहने का जगह है, वो हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उस ईश्वर के हाथ में है जो हमें इस दुनिया में भेजा है। और आज स्वर्गीय प्रदीप भाई हमसे विदा लेकर यही बताते हैं, मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो जगह बनाए उस जगह की ओर मैं आ रहा हूँ। मैं मृत्यु पाकर नहीं, बल्कि प्रभु में विश्वास करके विश्वास के अनुरूप जीवन की उस जगह की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। और हम सब उसको अंतिम विदाई देने के लिए इस पवित्र देवालय में पहुंचे। स्वर्गीय प्रदीप टिक्का परिवार के 5 बच्चों में तीसरा स्थान में है। उनका जन्म 1960 में हुआ है, लगभग 53 वर्ष का है। और उनके जीवन काल में काफी समय वो जसपुर जगह में रहा है, धर्मप्रांत में रहा है, इसलिए हम बहुत सारे लोग उनसे परिचित नहीं है। यहाँ भी रहे, यहाँ इस पल्ली के प्रचारक के रूप में भी काम किए हैं। और उनके शादी के बाद 2009 में उनकी प्रिय पत्नी का निधन हो गई। और उनके 3 बच्चे हैं, एक अन्ना, इसका इक्का, हिंदू लदा और रीना इक्का। इन तीनों बच्चों को छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे विदा हो गए हैं, हमसे तो विदा इस दुनिया से हो गए, लेकिन हमारे परिवार के हैं, हमारे जुड़े हुए हमारे एक ही परिवार जो ईश्वर के संतान और ईश्वर के इस परिवार के सदस्य हैं, तो हमसे जुड़े रहते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं। तो हमारे क्रिस्तीय विश्वास, ईसाई विश्वास का यही एक महत्व है, हम कभी नहीं मरेंगे। हमारे वादा, हमारे लिए ईश्वर का वादा है। हमारे इस जीवन में
हमें बस प्रभु ये बताते हैं विश्वास करना है, विश्वास करते हुए जीना है। विश्वास केवल मुंह से नहीं बल्कि जिंदगी में विश्वास को उतारते हुए जीते रहने से हम हमेशा प्रभु के सामने जीवित रहेगा। जब मैं कैथेड्रल में काम कर रहा था, एक सरदार कल एक लड़का और उनके दोस्त आए और चर्च में ऐसे समय आए और बहुत रोते रोते चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। मैं सोचा इसको क्या हो गया, और बाद में निकलने पर मैं पूछा क्या हो गया। उसने बोला मेरी बहन, मेरी छोटी बहन का अचानक मृत्यु हो गया और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें विश्वास नहीं हो पा रहा है और मुझे ये भी लगता है कि उनके लिए मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। मेरे लिए जो कुछ करना था वो सब खत्म हो गया, मेरी पूरी प्रतीक्षा खत्म हो गई। तो मैं उनको ये समझाया, हम जो प्रभु में विश्वास करने वाले व्यक्तियों के लिए यही ईश्वर वचन है, प्रभु मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। झाड़ी में मूसा को दर्शन में जो बताया गया वचन, प्रभु जीवितों का ईश्वर है, मृतकों का ईश्वर नहीं है। प्रभु के सामने कोई मृत नहीं है, इसलिए हम भले हमसे मृत्यु द्वारा बिछुड़ गए हो, फिर भी उनको याद रहना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनके नाम पर जो भी करना वो कर सकते हैं, वो उनको उसका सांत्वना मिलते रहेगा। क्योंकि हमारे सामने भले ही मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने हर व्यक्ति जीवित रहते हैं। इसलिए आपको ढारस लेना है, आपके बहन आपके साथी है, आप निर्भय होकर जाइए, उनके लिए जो भी करना है आप करें, ताकि उनकी आत्मा को ईश्वर अपने साथ संभाल के रख लेंगे। आज इस विदाई की घड़ी में हमारे लिए भी बताना है, ईश्वर मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। उन्होंने हम सबको जीवित ही देखा है, हमारे नजर में वो मृत्यु है, मृतक है, लेकिन ईश्वर के सामने कभी मृतक नहीं है। क्योंकि विश्वास करते हुए ईश्वर के लिए ईश्वरीय कार्य में लाइव होकर ईश्वर की इच्छा को अपने जिंदगी में लागू करते हुए जीवन बिताए हैं, उस जीवन को प्रभु हमेशा प्रतिफल प्रदान करेगा। हम जरूर मनुष्य हैं, हम कमजोरियों से लदे हुए हैं, पापों से घिरे हुए हैं। हमारे सामने जो दुनिया है हमेशा हमें गलतियों के लिए, पापों के लिए और ईश्वर के अप्रिय कार्यों के लिए और विश्वास के विरुद्ध कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। ये हर व्यक्तियों का जिंदगी में है। तो इस मृत्यु के समय हमारी प्रार्थना का एक उद्देश्य भी है कि जो व्यक्ति हमसे मृत्यु द्वारा विदा ले, उनकी जिंदगी की कमजोरी और गलतियों और पापों को प्रभु प्यार से क्षमा करे, प्रभु अपनाए। हर पापी व्यक्तियों को, पापी व्यक्तियों को अपनाने के लिए खुद हाथ फैला के खड़े प्रभु यीशु, जो हमारे प्रिय भाई को भी अपने पास स्वीकार करें, उनकी गलतियों को क्षमा करें, उनके अपराध अनदेखा करते हुए अपने स्वर्गीय सौभाग्य में प्रदान करें। यही हमारी प्रार्थना का मकसद है। आइए हम इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के लोग, जो भले ही हम जितना भी अच्छे भजन बोले, लेकिन उस दुख को स्वीकार करने के लिए उतना सक्षम नहीं है, लेकिन ईश्वर ने सक्षम बनाया ताकि ईश्वरीय योजना को समझे, ईश्वरीय प्यार को समझे और ईश्वर में विश्वस्त होकर विश्वास का जीवन बिताते हुए आगे बढ़े। यही हमारे लिए प्रिय प्रदीप एक्का के लिए हमारे तरफ से प्यार है, हमारे तरफ से उनके लिए तोहफा है। हम उनके लिए प्रार्थना करें और हम भी अपने विश्वास में दृढ़ कर जीने के लिए कोशिश करते रहे। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे और स्वर्गीय प्रदीप एक्का को आनंद शांति प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। स्वर्गीय प्रदीप एक्का की अंतिम विदाई में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे पूजनीय बिशप जी, उपस्थित फादर प्रोविंशियल, फादर, सभी फादर लोग, सिस्टर्स और समस्त माता पिताओं,
प्यारे भाई और बहनों, इस अंतिम विदा के समय आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं, सहयोग के बदौलत ये अच्छी तरह जो कार्यक्रम है संपन्न हो रहा है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सभी को मैं धन्यवाद के 2 शब्द कहूँ। खुशी है ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई जमी है, नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है। निभाएंगे वो, आएंगे जो भी जाएंगे वो, दुनिया की रीत निभाएंगे वो। जगह तैयार है उनके लिए, जहाँ आराम सदा पाएंगे वो। चले गए जो हमसे है आगे, चले गए जो हमसे है आगे, करते प्रभु संग वो विश्राम। दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है, ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है। का गम इतना होता है, बहते हैं आंसू दिल रोता है। मौत का गम इतना होता है, बहते हैं आंसू दिल रोता है। सहने से बाहर की कोई परीक्षा में वो पढ़ने नहीं देता है। हमको मिलेगी वहाँ तसल्ली, हमको मिलेगी वहाँ तसल्ली। पूरा होगा हमें इत्मीनान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई जमी है, नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान।
परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई ज़मीं है, नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है। जाएंगे वो दुनिया की रीत निभाएंगे वो, आएंगे जो भी जाएंगे वो दुनिया की रीत निभाएंगे वो। जगह तैयार है उनके लिए, जहाँ आराम सदा पाएंगे वो। चले गए जो हमसे है आगे, चले गए जो हमसे है आगे, करते प्रभु संग वो विश्राम। दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है, ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है। का गम इतना होता है, बहते हैं आंसू दिल रोता है। मौत का गम इतना होता है, बहते हैं आंसू दिल रोता है। सहने से बाहर की कोई परीक्षा में वो पढ़ने नहीं देता है। हमको मिलेगी वहाँ तसल्ली, हमको मिलेगी वहाँ तसल्ली। पूरा होगा हमें इत्मीनान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई जमी है, नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है। ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है।
दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, रो रही है आज कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, आहें भर रही है बलिवेदी। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है।